हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री शिक्षा क्लास। आज का हमारा वीडियो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जेई और नीट के क्वेश्चंस, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो पॉसिबल हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसमें देखिए फर्स्ट नंबर 1, डीडीटी इज फॉर्म्ड फ्रॉम। इनमें से डीडीटी किससे बनता? ऑप्शन ए बेंजीन विद क्लोरोबेंजीन, ऑप्शन बी क्लोरल विद क्लोरोबेंजीन, ऑप्शन सी क्लोरल विद बेंजीन, ऑप्शन डी क्लोरोबेंजीन विद क्लोरीन। तो सबसे पहले डीडीटी मींस डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, इसमें से कौन से दो कॉम्प्लेक्स से बनेगा? यस, वीडियो पॉज करके गैस करिए। नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, क्लोरल प्लस क्लोरोबेंजीन। देखिए इसमें बच्चों क्लोरल का मतलब होता है CCl3CHO, इसको कॉमन में बोलते हैं क्लोरल, और इसके साथ में 2 मोल क्लोरोबेंजीन लेंगे, ठीक है। और इन दोनों के रिएक्शंस के बाद में जो आपके पास में CCl3 यानी कि डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, तो इस पे 2 फिनाइल ग्रुप, पैरा पोजीशन पे Cl, डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो ये आपका डीडीटी फॉर्म्ड होता है इन 2 कॉम्प्लेक्सों। क्लोरल CCl3CHO को बोलते हैं क्लोरल, और 2 मोल क्लोरोबेंजीन को कंडेंस करते हैं तो आपकी डीडीटी फॉर्म होती है। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्लोरल विद क्लोरोबेंजीन। यस, नाउ द सेकंड क्वेश्चन, सिल्वर बेंजोएट, ध्यान दीजिएगा बच्चों, सिल्वर बेंजोएट रिएक्ट विद ब्रोमीन टू फॉर्म। यस, सिल्वर बेंजीन और बेंजोएट रिएक्ट विद ब्रोमीन टू फॉर्म। ऑप्शन ए बेंजीन, ऑप्शन बी ब्रोमो बेंजोएट, ऑप्शन सी ब्रोमो बेंजोएट मेटा ब्रोमो बेंजोएट, और डी हो जाएगा ओनली ब्रोमो बेंजीन। यस, जल्दी से वीडियो पॉज करके सोचिए क्या पॉसिबल आंसर हो सकता है। नाउ द करेक्ट आंसर इज यस डी, ब्रोमो बेंजीन। याद करिए स्टूडेंट्स, सिल्वर बेंजोएट, सिल्वर सॉल्ट जब भी होता है, बेंजोएट का फॉर्मूला क्या होगा? यानी कि ये आपका बेंजोएट और ये आपका सिल्वर सॉल्ट, ओके। तो इसको बोलते हैं सिल्वर बेंजोएट। ये सिल्वर बेंजोएट का जब अपन ब्रोमिनेशन करते हैं तो इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं हुन्स-डीकर रिएक्शन। क्या बोलेंगे? हुन्स-डीकर रिएक्शंस बोलेंगे। और हुन्स-डीकर रिएक्शन से करेंगे तो उसमें एक तो आपका AgBr निकलता है, CO2 गैस इवॉल्व होती है, और आपका आंसर आता है ब्रोमोबेंजीन। तो सिल्वर सॉल्ट जब भी दे रखा हो, कार्बोक्सिलिक का सिल्वर सॉल्ट जो होता है वो हमेशा हुन्स-डीकर रिएक्शंस होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये जो हम जेई नीट की क्वेश्चन जिस चैप्टर के कर रहे हैं, दैट चैप्टर इज हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, ठीक, चैप्टर वाइज चल रहे हैं अपन इसके अंदर, तो आपको आइडिया रहेगा कौन से चैप्टर से हेलो एल्केन हेलो एरीन्स के जेई नीट क्वेश्चंस जो वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में भी आए हुए, तो ये देखते रहिए साथ साथ में, ओके। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपाउंड रिएक्ट्स एस, इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H8, जिसका आपको क्लोरीनेशन यूवी की प्रेजेंस में कराना है। कंपाउंड ए ऑब्टेन होगा, कंपाउंड ए की रिएक्शन Br2 विद Fe करेंगे तो कंपाउंड बी मिलेगा, और कंपाउंड बी का जिंक ऑप्टिक एसिड में रिडक्शन कराना है तो कंपाउंड सी। सो व्हाट इज कंपाउंड सी? ऑप्शन ए ऑर्थोब्रोमोटोलुइन, ऑप्शन बी मेटाब्रोमोटोलुइन, ऑप्शन सी पैराब्रोमोटोलुइन, ऑप्शन डी 3 ब्रोमो 2,4,6 ट्राइक्लोरोटोलुइन। यस, वीडियो पॉज करके सोचिए क्या पॉसिबल आंसर हो सकता है। नाउ यस, कंप्लीट कर लिया बच्चों, वीडियो पॉज करके देखिए। नाउ द करेक्ट आंसर इज मेटाब्रोमोटोलुइन। अब देखिए कैसे हुआ, देखो C7H8 जब भी ये ट्रिक होती है एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर, अगर आप कार्बन हाइड्रोजन अप्रॉक्स सेम होते हैं तो समझ लीजिए वो फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट, यानी कि बेंजीन से एक H कम, ठीक है। ये हो गया C6H5, तो C6H5 भी हो गया, रिमेन्स कितना बचेगा? CH3, तो ये C है, यानी कि ये टोलुइन है। अब टोलुइन का जब आप क्लोरीनेशन करेंगे तो यूवी की प्रेजेंस में है, और एक्सेस में Cl2 अपने पास में गिवन होगी 3 मोल है यहाँ पे, तो 3 मोल अगर गिवन है, एक्सेस का मतलब है कि इसके कंप्लीट जो H है वो रिमूव हो जाएगा, तो A आपका जो बनेगा वो CCl3 बन जाएगा। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये बच्चों कि अगर इस टोलुइन के तीनों हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं तो ये जो ग्रुप होता है सिंगल बॉन्ड होते हुए भी डीएक्टिवेटेड हो जाता है।
और जब डीएक्टिवेटेड हो जाए तो ऑर्थो पैरा पोजीशन के प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे। इसीलिए जब ब्रोमिनेशन करेंगे Fe की प्रेजेंस में, तो अगर इसके ऊपर बेंजीन पे CCl3 ग्रुप लगा हो तो ये डीएक्टिवेशन का वर्क करता है, जिससे आपका प्रोडक्ट ऑर्थो पैरा नहीं बन के मेटा पे अटैक करता है। इसीलिए ब्रोमिनेशन जो होगा वो आप तो ये तो रहेगा CCl3 और मेटा पे आपका ब्रोमो सब्स्टिट्यूट होगा। और जब जिंक ऑब्लिक HCl की प्रेजेंस में रिडक्शन करेंगे तो ये 3HCl निकल जाएगा, 3 मोल HCl निकल जाएगा, तो आपको वापस टॉलुइन मिल जाएगा। यानी कि CCl3 ग्रुप वापस आपका CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा और ब्रोमो एज सच रहेगा। तो आंसर आ गया मेटा ब्रोमो टॉलुइन। तो ये इसका ऑप्शन राइट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जब कभी भी स्टूडेंट्स एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म का, इसका मतलब मोस्टली उसमें जो टोटल की जाती है वो ज्योमेट्रिकल, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं जेईई नीट के, जिसमें दो टोटल मोस्टली आपको दिमाग में रखनी है। एक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर यानी कि सिस ट्रांस बनेंगे तो दो होंगे, सिस ट्रांस दो होते हैं, ऑप्टिकल है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी लेवर और डीएल, ये ध्यान रखिएगा। तो ज्योमेट्रिकल का मतलब सिस ट्रांस, ऑप्टिकल का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लेवर रोटेटरी, तो डीएल ये आइसोमर्स की। स्टीरियो का मतलब इनकी टोटल चाहिए होती है। ऑफ द कंपाउंड्स, एक कंपाउंड दे रखा है अपन को, उस कंपाउंड का नाम है 2-क्लोरो-4-मिथाइल। कंपाउंड पे ध्यान दीजिए, 2-क्लोरो-4-मिथाइल हेक्स-2-ईन। तो देखो इसका स्ट्रक्चर बनाया अपन। यस, तो सबसे पहले इसमें रूट वर्ड कितने, 6 कार्बन, तो ये आपके पास में रूट वर्ड में 6 कार्बन कर दीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 कार्बन हो गए। ठीक है, अब नंबरिंग के बाद कहीं से भी एक साइड से आप नंबरिंग दे दीजिए 5 एंड 6। ओके, अब 2 पे इन कर दीजिए, ये आपका यहाँ पे इन हो गया। ओके, और उसके बाद में 2 पे क्लोरो, एक क्लोरो प्लेस कर दीजिए उसके ऊपर, और 4 पे मिथाइल ग्रुप, तो ये 4 पे बाकी आप हाइड्रोजन को बैलेंस कर दीजिए सारे HCH2। ठीक है, और ये आपका आ गया तो 2 क्लोरो, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, तो ये 2 क्लोरो, तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड 2-क्लोरो-4-मिथाइल हेक्स-2-ईन। तो देखो इसमें डबल बॉन्ड है बच्चों, ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो अगर अपन क्लोरो को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, ये क्लोरो अगर H, क्योंकि आइसोमर बनाने हैं अपन को, तो मान लीजिए यहाँ पे H आ गया और यहाँ पे क्लोरो, तो एक तो दो ज्योमेट्रिकल हो जाएंगे अलग अलग ग्रुप की वजह से, तो एक तो ज्योमेट्रिकल ट्रांसपोसिबल हो जाएगा, और दूसरा ये जो ध्यान से देखिए यहाँ पे इसके अंदर स्टूडेंट्स ये कायरल कार्बन है, क्योंकि देखो इसका जब आप H निकालेंगे, H यहाँ पे प्लेस करेंगे तो चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप्स है, तो एक आपको कायरल कार्बन में मिलेगा। और जो कायरल कार्बन होता है वो हमेशा डीएल आइसोमर बनाता है, और डबल बॉन्ड जो होती है वो हमेशा सिस ट्रांस, यानी कि टोटल 2+2, तो आंसर आपका राइट हो जाएगा 4। तो इसमें ये 2-क्लोरो-4-मिथाइल हेक्स-2-ईन आपको 4 टोटल स्टीरियो आइसोमर्स देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी कायरल कार्बन, कायरल कंपाउंड्स आर पॉसिबल, क्योंकि कायरल होगा तो ये कायरल कंपाउंड्स बनेंगे, आर पॉसिबल ऑन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2-मिथाइल ब्यूटेन। कंपाउंड पे ध्यान दीजिए, 2-मिथाइल ब्यूटेन है, आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दीजिए 2-मिथाइल ब्यूटेन का, तो ये आपके पास में 4 कार्बन हो गए ब्यूटेन, और नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4, और 2 पे आपको मिथाइल प्लेस करना है, ये आपका मिथाइल हो गया। ठीक है, अब इस कंपाउंड में आपको क्या करना है, मोनोक्लोरिनेशन करना है। तो मोनोक्लोरिनेशन में कितने कायरल कार्बन, अब देखो यहाँ पे अगर अपन क्लोरिनेशन करेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं है, रीजन बीइंग कि यहाँ पे 2 H रहेंगे तो कायरल नहीं बनेगा। यहाँ पे अगर अपन क्लोरिनेशन करते हैं तो ये कायरल बन जाएगा, क्योंकि देखो 4 डिफरेंट हो जाएंगे, इधर वाला ग्रुप डिफरेंट हो जाएगा, इधर डिफरेंट, ये और H ऊपर है ये, तो एक तो ये कायरल, तो ये कायरल का मतलब ये DL बनाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से अब मान लीजिए यहाँ से अपने रिमूव किया, वापस इस पे आइए, इस पे क्लोरो, यहाँ क्लोरिनेशन कराएंगे तो यहाँ Cl होती है, ये डिफरेंट हो जाएगा। ओके, इन पे तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि CH2 सिमेट्री रहेगी, तो एक ये भी कायरल बन सकता है क्योंकि चारों डिफरेंट हो जाएंगे अगर यहाँ क्लोरिनेशन होगा तो ये भी कायरल होगा, तो ये भी DL बनाएगा, तो 2DL 1+1, तो 2DL तो इसके हो गए, और 2 DL अपने आप में 2 काउंट हो जाएगा, और दूसरे कार्बन के भी 2 DL, तो टोटल कितनी हो गई 2+2 4, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यस स्टूडेंट, अब कुछ क्वेश्चन पहले वाले जेई के थे, अब कुछ क्वेश्चंस नीट के लिए देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, एलाइल क्लोराइड ऑन डिहाइड्रोक्लोरिनेशन, यानी कि आपको -HCl करना है, गिव्स, ओके, इसमें ऑप्शन ए, तो इसका एंड प्रोडक्ट क्या आएगा अगर हम एलाइल क्लोराइड का डिहाइड्रोक्लोरिनेशन करते हैं, तो ऑप्शन ए
प्रोपाडाइन, बी प्रोपाइलीन, सी एलाइल अल्कोहल, डी एसीटिल क्लोराइड। यस, वीडियो पॉज करके ऑप्शन देखिए। सबसे पहले तो बच्चों एलाइल क्लोराइड है ना, तो एलाइल क्लोराइड देखो। यस, तो एलाइल क्लोराइड के अंदर आपका स्ट्रक्चर क्या होता है, 3 कार्बन होना चाहिए, एक अनसेचुरेशन रहेगा, एक हैलाइड रहेगा, और बाकी वैलेंसी कंप्लीट कर दीजिए। ये आपकी एलाइल क्लोराइड कहलाएगी। इसका क्या करना है, -HCl यानी कि अल्फा बीटा, तो यहां से आपका HCl होगा, तो यहां पे भी डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, यानी कि 2 क्यूम्युलेटेड डबल बॉन्ड जब साथ साथ आते हैं तो इसको बोलते हैं क्यूम्युलेटेड डबल बॉन्ड। एनीवे डाइईन्स, तो इसीलिए आप देखेंगे डाइईन का एक ही ऑप्शन है, दैट इज ए प्रोपाडाइन। जैसे ब्यूटाडाइन होता है वैसे प्रोपाडाइन, जिसमें क्यूम्युलेटेड एल्कीन्स कहलाती है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 2। विच वन इज द मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स SN1? इनमें से कौन सा SN1 रिएक्शंस के रेस्पेक्ट में मोस्ट रिएक्टिव हैलाइड्स है? ऑप्शन ए जिसपे 2 फिनाइल, CH विद ब्रोमो। ऑप्शन बी 1,5 जो है फिनाइल है, ध्यान रखिएगा कहीं पे भी 5 लिखा है इसका मतलब C6H5 होता बॉन्ड लाइन में, और इसमें CH5Br CH3, 5,5CH3 एंड Br और 5CH2Br। स्टूडेंट्स अपने ट्रिक सीखकर कि SN1 लोअर नंबर हायर डिग्री, हायर SN2 होता तो हायर नंबर लोअर डिग्री, यानी कि SN1 जब हो तो 3 डिग्री वाला इसमें से देखिए वो सबसे बेटर होगा। तो 3 डिग्री का मतलब जिस पे हैलाइड अटैच्ड है उसका आपका कॉन्टेक्ट 3 कार्बन से होगा, तो मोस्ट रिएक्टिव हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। In the following sequences of the reaction, the end product C will be। इसका रिएक्शन दे रखी नीचे, इसका एंड प्रोडक्ट C ऑप्शन में क्या होगा, CH3Br अगर एक्वस KCN से रिएक्ट करता है तो ऑप्शन ए कंपाउंड बनता है। फिर इसका एसिड हाइड्रोलाइसिस, यानी हाइड्रोनियम आइन जब भी लिखा हो इसका मतलब उसका एसिड हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, और फिर बी बनेगा, और बी का रिडक्शन कराना नॉन पोलर सॉल्वेंट में, तो सी। तो अपन से पूछा गया कि व्हाट इज सी आउट ऑफ दिस। ऑप्शन ए एसीटोन बनेगा, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी एसिटाल्डिहाइड, ऑप्शन डी इथाइल अल्कोहल। यस, तो स्टार्ट करें बच्चों रिएक्शंस अपन। तो देखो CH3Cl का एक्वस KCN से करेंगे तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन से आपका आंसर आएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड। और मैंने आपको ऑर्गेनिक में बताया साइनाइड की 3 फेमस रिएक्शन है। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस में अमाइड बनता है, फुल हाइड्रोलाइसिस में एसिड बनता है, और रिडक्शन में प्राइमरी अमाइन। तो जब भी ऐसे एसिड हाइड्रोलाइसिस लिखा है इसका मतलब फुल हाइड्रोलाइसिस है। फुल हाइड्रोलाइसिस मींस 2 मोल वाटर, तो आपका जो साइनाइड होता है ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है CH3COH। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में 4H रिडक्शन कराएंगे तो इट गेट कन्वर्ट इनटू अल्कोहल। सो द ऑप्शन डी इथाइल अल्कोहल विल बी करेक्ट। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्राइड AgNO2 टू फॉर्म। यस, ऑप्शन ए नाइट्रोइथेन, ऑप्शन बी इथेन, ऑप्शन सी इथाइल नाइट्राइड, एंड ऑप्शन डी नाइट्रोइथेन विद इथाइल नाइट्राइड। ठीक है, तो नाइट्रोइथेन इथाइल ब्रोमाइड का मतलब क्या हुआ, C2H5Br, और इसकी रिएक्शन आपको करानी AgNO2 से। ओके, मोस्टली तो AgNO2 जो है आपका वो सीधा सीधा NO2 ग्रुप देता है, लेकिन कुछ माइनर प्रोडक्ट में ये नाइट्राइड फॉर्म भी बनाता है, इसीलिए इसके अंदर मेजर प्रोडक्ट तो आपका जो होगा वो सीधा सीधा AgNO2 से रिएक्ट होगा, तो AgBr से तो आपका नाइट्रोइथेन हो जाएगा, लेकिन स्मॉल अमाउंट के अंदर आपका इथाइल नाइट्राइड, तो मोस्ट करेक्ट इसमें जो होगा वो नाइट्रोइथेन विद इथाइल नाइट्राइड ONO की फॉर्म में जोड़ना है नाइट्राइड फॉर्म को। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द रिप्लेसमेंट ऑफ रिएक्शन, नीचे एक रिप्लेसमेंट रिएक्शन दे रखी C, ये इसकी वैलेंसी है C और I, और MF है साथ में, और उसके बाद में CF रिप्लेसिंग हुई है और MI। तो यहां पे ये पूछा गया है व्हाट इज M। यस, M क्या हो सकता है इसके अंदर, अगर I के रेस्पेक्ट में अपन को रिप्लेस करना है, तो ऑब्वियसली बात है ये आपकी श्वार्ट रिएक्शन होगी, और इसमें फ्लोरीन रिप्लेसिंग जो होती है वो किससे होगी, Ag से। तो यहाँ पे Ag आंसर करेक्ट होगी। तो बच्चों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह से प्रैक्टिस करते रहिएगा। हर चैप्टर वाइज अपन इस तरह से क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।